अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वीडियो के अंदर 3-4 खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तुर्की के मुतालिक एक अफसोसनाक खबर। तुर्की शाम के अंदर कुर्द बागी तुर्क फौजों पर हमला करते हैं और कुर्द चाहते हैं कि वो तुर्की के भी कई हिस्सों पर कब्जा करें और इस सिलसिले में कुर्द तुर्की पर हमले करते रहते हैं और तुर्क फौज कुर्दों को कुचलने के लिए शाम के अंदर इराक के अंदर हमले करती है। अब इस सिलसिले में अमेरिका और कुछ अरब ममालिक कुर्द बागियों को सपोर्ट करती है। आज भी कुर्दों की जानिब से तुर्क फौज पर हमला किया गया है। तुर्कों की एक गाड़ी जा रही थी, एक फौजी गाड़ी जा रही थी, उस पर बम फेंका गया है कुर्दों की जानिब से, कुर्द बागियों की जानिब से, जिसके नतीजे में 3 तुर्क फौज के फौजी मारे गए हैं। अब वक्त का मैं अगली खबर आपके सामने रख दूं। ये मेरे सामने स्पुतनिक की खबर है कि इंडिया इंटेलिजेंस वार्न्स लीडर्स सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स ड्यूरिंग इलेक्शन। इंडिया के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी। फरवरी और मार्च के महीने में पंजाब में इलेक्शन होगा, उत्तराखंड में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, मणिपुर में होगा और दीगर इलाकों में भी होगा। अब इंडियन इंटेलिजेंस ने मोदी सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह की भारत के अंदर सिविल जंग छेड़ दी गई है, सिविल जंग छिड़ी हुई है। देखिए सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई कि इंडियन आर्मी के 5 बड़े अफसर वो मोदी साहब को खत लिखते हैं कि मोदी साहब आप इलेक्शन जीतने के लिए आग से खेल रहे हैं, आप एंटी सिख चल रहे हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, एंटी क्रिश्चियन कार्ड खेल रहे हैं और आप पूरे मुल्क के अंदर सिविल जंग छेड़ना चाहते हैं। और ये खतरा इस हद तक बढ़ जाएगा कि इंडियन फौज के अंदर सिख भी हैं, इंडियन फौज के अंदर मुसलमान भी हैं, इंडियन फौज के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं। वो किस लिए अपने मुल्क का दिफा करेंगे जब उनकी जिंदगियां ही महफूज नहीं होंगी भारत के अंदर। तो अब इसको लेकर वैसे भी जब इतना बड़ा मुल्क और इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन होने जा रहे हूं तो ये एस्टैब्लिशमेंट ने रिपोर्ट जमा करवा दी है कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर धमाके होने जा रहे हैं, भारत में बड़ी तबाही आने जा रही है। अगली खबर, thousands of Indian Muslims protest against genocide caused by Hindu activists। हजारों मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पे निकले हुए हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे खून से प्यास बुझाना चाहते हो तो लो हमारा खून हाजिर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार कर तुम्हारी आग ठंडी होगी और तुम्हें तब पता चलेगा अगर हम अपनी जानें दें कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो हमारी जानें हाजिर हैं, तुम लोग हमें मार सकती हो। हम वो लोग हैं जो जानें देने के लिए तैयार हैं और तुम वो लोग हो जो तुम 200 मिलियन लोगों की जानें लेना चाहते हो। यानी जानें देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी हैं या जानें लेने वाले 200 मिलियन लोगों का, 20 करोड़ लोगों का खून बहाने वाले सच्चे हिंदुस्तानी हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था कि जो लोग पाकिस्तान के हक में नहीं है ना, इनकी सारी जिंदगियां ये प्रूव करने में लग जाएंगी कि देखिए हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड शहरी हैं और इस तरह वो दर दर के धक्के खा रहे हैं। उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है, जो सिखों को खालिस्तानी होने का टैग लगा दिया गया है और सिखों पर हमले किए जाते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है। क्रिश्चियंस को वहाँ पे क्रिसमस नहीं मनाने दी जाती। ये सूरत हाल वहाँ पे हो चुकी है और इस वक्त हजारों लोग सड़कों पर हैं। यानी एक सिविल जंग छिड़ी हुई है, एक सिविल जंग हिंदुस्तान के अंदर छिड़ चुकी है और हिंदुस्तान ही की हुकूमत की वजह से तबाह बर्बाद हो रहा है। अगली खबर, महातीर मोहम्मद, मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद अस्पताल दाखिल। उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर
उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर, एक बड़े मुल्क मलेशिया के 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले। पहली दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने 22 साल मलेशिया की तारीख में एक लंबी जमहूरी हुकूमत की थी, और उसके बाद दोबारा वो पावर में आए, लेकिन उन्हें रस्ते से हटा दिया गया। उनकी उम्र इस वक्त 96 साल हो चुकी है, 96 ईयर्स। उन्हें 2 दफ़ा दिल का अटैक हो चुका है, ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हो चुकी है, एक 1989 और दूसरी 2007 के अंदर उनकी सर्जरी हुई थी। अब तीसरी दफ़ा वो अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। उसके बावजूद वो मलेशिया के लोगों की तरक्की के लिए, इस्तेकाम के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, कश्मीर के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। यानी उनकी आवाज़, उनको बुढ़ापा ज़रूर आ गया है, लेकिन अभी भी उनकी एक मजबूत आवाज़ है जो मुसलमानों के लिए उठती है, और मुसलमान उन्हें उम्मीद से देखते हैं। तो हम ये दुआ करते हैं, आप सारे लोग दुआ करें कि तैयब उर्दगान जैसे, इमरान खान साहब जैसे, और महातीर मोहम्मद द ग्रेट वज़ीर आज़म, ग्रेट लीडर जैसे लोगों को अल्लाह तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हिफाजत फरमाए। ऐसे लोगों की आलम इस्लाम को, उम्मत मुसलमान को शदीद ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अब एक और ख़बर आपके सामने रख दूँ, नाइजीरिया। देखिए तमाशा लगा हुआ है ना, तमाशा लगा हुआ है। मैंने क्या कहा था, लोग मेरी बातों को मजाक समझते हैं पता नहीं क्या सनसनी फैलाई जा रही है। मैंने कहा था 2022 बहुत ही ख़तरनाक होने जा रहा है। लोग, दुनिया वाले इस दुनिया को खुद ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आपने देखा कजाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? कजाकिस्तान के अंदर पुलिस के गले काट दिए गए। कजाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में तबाही मचा दी गई, ईंट से ईंट बजा दी गई, सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई है। 5-6 हज़ार बंदा पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। नौबत ये आ गई कि रूस को अपनी फौजें भेजनी पड़ गई, और उसके बावजूद 170 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग लापता हैं, हज़ारों लोग जख्मी हैं, परेशान हैं लोग। तो ये कजाकिस्तान, इसी तरह से इथोपिया, इसी तरह से सूडान, इसी तरह से लीबिया। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने लीबिया जो कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ था, इतना अजीम मुल्क बना दिया था। इसी तरह से लिबनान आज बैंकरप्ट हो चुका है और तबाह हो चुका है। अब नाइजीरिया के अंदर जी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 200 लोगों की हलाकत हुई है नाइजीरिया के अंदर। ये नाइजीरिया की रियासत ज़म्फारा में हुकूमती कार्रवाई के जवाब में पहले हुकूमत ने डाकुओं पर हमला किया था और 100 डाकुओं को मार दिया था, जिसमें डाकुओं के 2 सरगना भी थे, बड़े जो थे लीडर, वो भी मारे गए थे। और उसके जवाब में मोटरसाइकिलों पर आए हैं 300 डाकू, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हैं। 10 से ज़ायद गाँव पर उन्होंने हमला किया, 10 से ज़ायद गाँव उन्होंने उन पर हमला किया। वहाँ पे लूट मार की है, वहाँ पे लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, उनके घर और अमलाक जो हैं वो नजर आतश की हैं। और ये खबर के मुताबिक 200 लोग जो हैं, उससे ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और उनको इज्तमाई कब्रों के अंदर दफन किया गया है। और अभी भी कई अफराद जो हैं वो लापता हैं, और डाकू जो हैं उन्हें अपने साथ ले गए हैं। तो ये सूरत हाल है कि भारत के अंदर एक सिविल जंग है। मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी जाहिर करने के लिए कह रहे हैं कि तुम हमें मार लो, हम हाजिर हैं। फिर हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन और उन पर बड़े धमाकों का खतरा है। फिर तुर्क फौज पर हमला हुआ है, 3 तुर्क मारे गए हैं। उसके बाद नाइजीरिया में 200 लोग मारे गए हैं, और महातीर मोहम्मद जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है।